नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हस्तकला धरोहर से भारतीय हस्तकला परंपराओं की खोज में। जो है घरों में शिल्प पढ़ना हमें। घरों में शिल्प, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी के जो है बर्तन बनाए गए हैं, जिसमें मछली, आम, उल्लू, यहाँ पर फिर मछली, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जग टाइप का बनाया गया है। यहाँ पर बतख बनाया गया है। ये सब मिट्टी के हैं। कितने अच्छे अच्छे जो है बनाए गए हैं। ये सब मिट्टी के बनाए गए हैं। इसके अलावा ये दिए बनाए गए हैं दीप जलाने के लिए। ये बड़े बर्तन बनाए गए हैं। उसके बाद जो है मिट्टी के गैस सिलेंडर बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो है घड़ा है, इसका काम जो है इस समय जो है ताड़ी उतारने में लिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे यहाँ जो है ताड़ी उतारा जाता है, लोग उसे पीते हैं। कहते हैं कि इसमें जो है नशा की दवाई भी मिलाई जाती है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। घरों में शिल्प, हमें यही पढ़ना है चैप्टर 1, घरों में शिल्प। यह यहाँ पर दिया गया है कक्षा 11 के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल 11 के बच्चे ही देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं। 1958 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के डिजाइनरों चार्ल्स रेइम्स ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के लिए द इंडिया रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने कहा कि भारत की यात्रा के दौरान जो भी वस्तुएं हमसे देखी और जिन्हें हमने सराहा, उनमें से हमें सर्वोत्तम और खूबसूरत जो लगा वह है रोजमर्रा के काम में आने वाला साधारण सा बर्तन, लोटा आजकल जो है उसका पीतल का भी बनाया जाता है, स्टील का भी बनाया जाता है। पहले ज़माने में जो है वो मिट्टी का भी लोटा बनाया जाता होगा। गांव के औरतों की अपनी एक प्रक्रिया है, जिसमें वे इमली और राख के प्रतिदिन प्रयोग से पीतल को सोने में बदल देती है। लेकिन एक लोटे को डिजाइन कैसे किया जाए, सर्वप्रथम इस विषय पर हमने पूर्वग्रहित सभी विचारों को छोड़कर हमें एक एक करके सभी कारकों पर विचार करना होगा। किन्हीं निर्धारित परिस्थितियों में कितनी मात्रा में तरल पदार्थ ले जाया जाना है, उड़ना और भंडारित करना है। इस पात्र को पकड़ने वाले स्त्री और पुरुष के हाथों की क्षमता और आकार, इस पात्र को कैसे ले जाया जाएगा, सिर पर, कमर पर, हाथ में, टोकरी में या बैलगाड़ी में। जब पात्र खाली हो, भरा हो, उसमें तरल पदार्थ डालने के लिए घुमाया जाए, तब उसका संतुलन और गुरुत्व क्या होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि सोने का एक पात्र है।
सोने का एक पात्र है जिसे हम लोटा भी कहते हैं। ये लोटा के आकार का है। वहाँ पर पढ़े हम जो है सराहा है इसे। यहाँ पर हमने पढ़ा था रोजमर्रा के काम में आने वाला साधारण सा बर्तन लोटा है। ये जो है खूबसूरत लगा था उस समय। जब पात्र खाली हो, यहाँ पर जब पात्र खाली हो, भरा हो, उसे तरल पदार्थ डालने के लिए घुमाया जाए तब उसका संतुलन और गुरुत्व क्या होगा। तरल पदार्थ को न केवल उड़ेलने की, भरने की, साफ करने की, बल्कि इसे सिर पर रखकर तेज और धीमी गति से चलने संबंधी समस्या आदि बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया। जो है पात्र की बनावट कैसी है, क्या यह हथेली में या कमर पर रखा जा सकता है, क्या पात्र की बनावट कुएं तक चलने की लयपूर्ति गति और कुएं पर उसे स्थिर रखने की अवस्था के अनुकूल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ और दिखाई दे रहा है। हमें लग रहा है कि एक नहीं, एक से अधिक लोटा है यहाँ पर। इसके अलावा जो है भंडार की बात करें, भंडारण उपयुक्त तरल पदार्थ के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के संदर्भ में पात्र मुख्य उसकी मात्रा से संबंध है। सफाई के संबंध में पात्र के मुख का आकार, उसकी आंतरिक रूपरेखा, सफाई करते समय पात्र के बाह्य एवं आंतरिक पोते के स्पर्श का अनुभव, ताप अंतरण, यदि तरल पदार्थ गर्म है तो क्या इसे पकड़ा जा सकता है, आँखों के बंद या खुले होने पर कितना आनंददायक महसूस होता है, अन्य पात्र के साथ टकराने पर, जमीन या पत्थर पर गिरने पर, खाली या भरा होने पर, तरल उड़ेलने पर यह कैसी आवाज़ करता है। ये इन सब चीज़ों को भी लिखा गया है। इसके निर्माण में अन्य कौन सी संभावित सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। उत्पाद के निर्माण कार्य के संदर्भ में इसकी लागत क्या है। उत्पादन के बाद इसकी लागत क्या है। उत्पादन में किस प्रकार की सामग्री का निवेश और उसकी बिक्री से क्या लाभ होगा। क्या पात्र निर्माण की सामग्री उसमें रखी जाने वाली वस्तु को प्रभावित करेगी। पात्र पर सूर्य की किरणें का क्या प्रभाव होगा। इसे रखने, बेचने या किसी को देने पर कैसा अनुभव होता है। यदि हम लोटे के निर्माण के विभिन्न कारकों पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि निश्चय ही किसी एक व्यक्ति ने लोटे का डिजाइन नहीं बनाया, बल्कि इनमें कई पीढ़ियों ने योगदान दिया। ये सब हम पढ़ेंगे। अभ्यास, ये अभ्यास कुछ दिया गया है, इसे हम देख लें। अनुच्छेद को पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उससे संबंधित उपयुक्त विषय या विषयों को रखें। उत्पादन, डी उप का मतलब डिजाइन एवं उपयोग, का मतलब आर्थिक पक्ष, का मतलब सौंदर्य बोध, उदाहरण, निर्माण संबंधी इसकी लागत क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत क्या है, लोटे हैं। ये सब यहाँ पर अलग डिज़ाइन है। यहाँ पर 3 डिज़ाइन दिख रहा है। डिज़ाइन नंबर 1, डिज़ाइन नंबर 2, डिज़ाइन नंबर 3।
ये देख सकते हैं कितनी अच्छी लोटा बनाई गई है। डिज़ाइन इसका देखिए कैसे, ऐसा लग रहा है जैसे सोने के जो हैं ये लोटे हैं। इसका जब बड़ा हो जाए तो हम लोग यहाँ पर जो है गगरा कहते हैं, गगरा। घड़ा, घड़ा तो जो है मिट्टी के बर्तनों को बोलते हैं, लेकिन जब स्टील या पीतल की हो जाए तो उसे हम गगरा बोलते हैं, इस बड़े वाले आकार को। ये लोटा है, ये भी लोटा है। यहाँ क्रियाकलाप 1.2 से देखिए, क्रियाकलाप 1.2 यह केवल कक्षा 11 के बच्चे ही नहीं बल्कि सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं झाड़ू, जो कि असम का है। झाड़ू मारते हुए जो है एक आदमी दिखाया गया है। एक आदमी किस प्रकार इसको साफ सुथरा कर रहा है। साफ सुथरा होने के बाद कैसा लगेगा, साफ सुथरा होने के पहले किस तरह लग रहा है, ये इस चित्र में दोनों देख सकते हैं। इस तरफ जो है झाड़ू अभी नहीं लगा है और इस तरफ जो है पीछे की तरफ झाड़ू लग चुका है। आप देख सकते हैं इधर जो है इस इधर की सौंदर्य जो है बढ़ चुकी है और इधर की सौंदर्य की तुलना में आप देख सकते हैं। तो समय समय क्या है, 2 क्लास और गृह कार्य की बात हो रही है यहाँ पर। ये असम की है, असम की चित्र अनुसंधान का आरंभ है और आविष्कार की शुरुआत प्रासंगिक प्रश्नों को पूछने के साथ ही हुई। छात्रों में प्रश्न पूछने की क्षमता को सुनिश्चित करने हेतु इस अभ्यास को कक्षा में कई बार करें और हो सकता है कि वे अभी उत्तर नहीं जानते हों, लेकिन छात्रों को प्रश्न पूछने की प्रक्रिया तथा वे क्या जानते हैं और क्या जानने वाले हैं इसके बीच संबंध जोड़ने का आनंद लेना अवश्य सीखना चाहिए। बेलन मटका, यहाँ पर बेलन मटका, सिलबट्टा, कपड़े, चप्पल, जूता, झाड़ू इत्यादि जैसी कोई सामान्य वस्तु जो अधिकांश घरों में पाई जाती है, इन्हें कक्षा में छात्रों के समक्ष प्रत्येक छात्र को वस्तु के बारे में कम से कम 20 प्रश्न लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसा कि चार्ल्स इम्स ने लोटे के बारे में लिखे। छात्रों को अपने प्रश्न प्रस्तुत करने को कहें। देखें कि क्या वे वस्तु के बारे में कुल 100 प्रश्न लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत चप्पल है। ये वाइट कलर के जो है चप्पल, उसके बाद पिंक गुलाबी कलर के जो है चप्पल, उसके बाद कत्थई कलर, पीला कलर की चप्पल। इसमें तो बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे रंग के चप्पल हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत डिज़ाइनदार जो है चप्पल बनाए गए हैं। प्रश्नों इस अभ्यास में देखेंगे, प्रश्नों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करना है। इसके उत्पादन के संबंधित प्रश्न जो है, इसके डिज़ाइन और उपयोग से संबंधित प्रश्न, इसका डिज़ाइन इसके उपयोग के लिए किस प्रकार उपयुक्त है, इसके उत्पादन में लगी सामग्री उसके उपयोग में किस प्रकार सहायक होगी और इसके भार में संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। डिज़ाइन
डिज़ाइन के कारण बता दें, डिज़ाइन के कारण इसकी साफ सफाई और रख रखाव से संबंधित प्रश्न, कच्चे माल की लागत, उत्पादन, विपणन आदि के संबंधित प्रश्न, वस्तु में ऐसी क्या खूबसूरती है जो दूसरों को आकर्षित करती है, उपयुक्त क्रिया को गृह कार्य के रूप में दोहराया जाए, और किसी एक घरेलू वस्तु के लिए निम्नलिखित प्रत्येक क्षेत्र पर 5 रोचक प्रश्न लिखें। उत्पादन, उपयोग उन्मुख डिजाइन, आर्थिक पक्ष, सौंदर्य बोध। सौंदर्य आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे और जो है साइजदार जो है बनाए गए हैं। डिज़ाइन तो इसके तो भाई देखने लायक है। कुछ कहो या ना कहो, तुम कुछ कहो या ना कहो, मैं तो बहुत कुछ कहूँगा इसे देखकर। क्रियाकलाप 1.3। क्रियाकलाप 1.3 में क्या है? डिजाइन संबंधी मुद्दे जो है पढ़ने हैं इसमें। ये केवल 11 के लिए नहीं है, उपयुक्त सभी क्लास के बच्चों के लिए है। विभिन्न धातुओं की 3 या 4 वस्तुएं एकत्रित करें जो आप रोजमर्रा घर में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए स्टील की थाली और गिलास, धातु की मूर्ति जो सजावट या पूजा की वस्तु हो, दरवाजे का हैंडल, इन्हें भी देखें और इसमें से प्रत्येक के बारे में ध्यानपूर्वक सोचें। अब निम्न बॉक्स में देखे गए बिंदुओं पर चर्चा करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो या तो पीतल की थाली हो सकती है, हाँ पीतल की ही थाली है क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ऐसे जो है यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत मनाई जाती है, जो है ये इसको क्या कहते थे हम लोग? हौदी कहते थे। गांव में इसको हौदी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप हथौड़ी। हथौड़ी से लोग किस प्रकार जो है बर्तन बना रहे हैं, पीट कर जो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दरवाज़ा। दरवाजे का ताला तमिलनाडु का है। कितना खूबसूरत और कितना अच्छा डिज़ाइन किया गया है। तमिलनाडु कितना अच्छा और कितना देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका आकार त्रिशूल के जैसा लग रहा है, लेकिन जो है सराहनीय है। इसे देखने के बाद ही पता चलेगा। विवेचना बिंदु यहाँ पर दिया गया है। विवेचना बिंदु, ये वस्तुएं इस आकार की क्यों हैं? क्योंकि जो है इस जो आकार दिया गया है तभी तो ये इस आकार की हैं। वे इसी माप की क्यों हैं? यदि वे अपने आकार से 2 गुना हो जाएं तो क्या होगा? वे भारी व हल्के क्यों हैं? इन्हें लकड़ी, रेत, सिरेमिक या सीमेंट जैसी अन्य सामग्री के बजाय इस धातु विशेष से ही क्यों बनाया गया है? एक और आपको प्रयुक्त सामग्री और इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य में संबंध दिखेगा, तो दूसरी ओर आपको लगेगा कि सामग्री स्वयं में बहुत कुछ व्यक्त करती है, अर्थात यह धात्विक वस्तुओं को दमक प्रदान करने में सहायता करती है। किसी अन्य सामग्री के बजाय इसी वस्तु का प्रयोग करने
के क्या कारण हैं? यदि आपको इनके डिज़ाइन में कोई परिवर्तन करना है तो वह क्या होगा? क्या उत्पादन अच्छा दिखता है, अथवा आप डिज़ाइन में कुछ संशोधन करना चाहेंगे या करने होंगे? सॉरी ताकि वह अधिक आकर्षक दिखे। कुछ वैकल्पिक डिज़ाइनों का शाखा तैयार करें। अब कक्षा में चर्चा करें कि डिज़ाइन को प्रभावकारी बनाने के लिए उसमें और क्या शामिल किया जाए। कितनी लागत होगी? एक कलाकार के लिए डिज़ाइन संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं? इसकी पैकिंग कैसे की जाएगी? आप इसका प्रचार कैसे करेंगे? उपयुक्त बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आप निर्णय लेने के उस संबंध चरणों से गुजरते हैं जिनसे कि एक शिल्पकार निर्माण की प्रक्रिया के दौरान गुजरता है। यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना खूबसूरत डिज़ाइन तैयार है। ऐसा लग रहा है कि एक कृष्णा जी की जो है मूर्ति है। हालांकि ये कांस्य प्रतिमाएं हैं, तमिलनाडु की है। यहाँ पर लिखा गया है कांस्य प्रतिमाएं तमिलनाडु की है। कितनी अच्छी डिज़ाइन तैयार की गई है, आप देख सकते हैं। मन कर रहा है इसे बार बार देखूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो है फूल बनाए गए हैं किस प्रकार। इसके अलावा यहाँ पर डिज़ाइन तैयार किया गया है। ये जो है पैर में कुछ पहने हुए हैं, खड़ा वगैरह। क्रियाकलाप जो है 1.4 में क्या देखते हैं? अपने घर में चारों ओर देखें। कक्षा 12 के लिए नहीं बल्कि ये सभी लोग जो है पढ़ सकते हैं। प्राकृतिक तंतु से बने उत्पादों में संवेदनशीलता के स्तर पर रंग और बनावट में समानता होती है और वे प्रकृति से जुड़े होते हैं। प्राकृतिक उत्पाद अधिक सौंदर्यपूर्ण और मूल्यवान होते हैं क्योंकि वे समय के साथ पुराने होते जाते हैं, जैसा कि औद्योगिक सामग्री जैसे प्लास्टिक अथवा सिंथेटिक पदार्थों से बनी वस्तुओं में नहीं होता, जो कट-फट जाती है। प्राकृतिक तंतु से बने उत्पादों की बनावट और पैमाने में अत्यधिक विविधता होती है। इनमें एक और कुटिया, झूलते पुल, बाड़ जैसे वास्तुशास्त्रीय पैमाने के उत्पादों से लेकर टोकरी बनाना, चटाई जैसी समतल सतह की वस्तुएं तक हैं, जो मानवीय पैमाने हैं। दूसरी ओर हाथ के पंखे और अन्य लघु उद्योग उत्पाद शामिल हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम इन्हें गांव में जो है बाल्टी कहते हैं। गांव में इन्हें बाल्टी। ये तो साइकिल है ही, साइकिल का पहिया बाल्टी। इसके अलावा इसे घड़ा कहते हैं। ये जो है डेक के आकार का है, यहाँ पर डेक बोलते हैं। ये कुछ स्टील के बर्तन भी हैं, प्लास्टिक के भी हैं। ये सब प्लास्टिक के हैं। यहाँ पर क्या है, सड़क पर बिकती हुई प्लास्टिक की वस्तुएं, लेकिन इसमें स्टील की भी दिखाई दे रही हैं।
प्राकृतिक तंतु की खास विशिष्टता उसका प्राकृतिक रंग और अनियमितता है, जो इसे अतुलनीयता, बनावट और उपयोग के साथ साथ शोभा युक्त होने की क्षमता प्रदान करती है। कई बार रंगों का प्रयोग टोकरी जैसी वस्तुओं के साथ आकार 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 और बनावट को खूबसूरती देने के लिए क्या किया जाता है। ऐसी सजावट किसी समारोह, धार्मिक कार्यक्रमों में कुछ अलग निर्मित करने के लिए सामाजिक आवश्यकता के परिणामस्वरूप की जाती है। यहाँ पर दिया है प्लास्टिक के निर्माण उपयोग। इसे नष्ट करने से कौन सी पर्यावरणीय समस्या है? क्या हस्तशिल्प से बनी वस्तुएं जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा देती हैं? इसकी एक और विशेषता है इसकी कारीगरी की गुणवत्ता और उत्पादन के उपयोग के बारे में प्रतिक्रिया। कृषि क्षेत्र में अथवा घरों में रोजमर्रा के कार्यों हेतु प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं में अधिक सजावट नहीं की जाती है। इन्हें बहुत अधिक सफाई से तैयार नहीं किया जाता है, लेकिन इनमें एक सौंदर्य होता है जो कि इसके निर्माण के तरीके से आता है। यह तरीका खरा और उपयोगी दोनों ही है। त्योहारों के अवसरों पर और धार्मिक आवश्यकताओं हेतु बनाए जाने वाले उत्पादों को रोजमर्रा में उपयोग होने वाले उत्पादों की तुलना में अधिक सजाया जाता है। शिल्प समुदायों ने कार्य करने और अपनी एक पहचान बनाने की आवश्यकता को समझा। संरचनात्मक एवं आकारों की विविधता के सृजन द्वारा इसे प्राप्त करने का प्रयास किया। इसकी व्याख्या केवल इससे की जा सकती है कि उन्होंने अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट प्रकार की खोज को, जो उनके यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। ये लगाया हुआ बिस्तर जो है, सेज पर लगाया हुआ बिस्तर है। यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर जो है, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये ढकिया वगैरह है। गांव में बोला जाता है ढकिया। समुदाय को दूसरों से अलग करती है, अतः इन उत्पादों का सौंदर्य उनकी उपयोगिता और उनकी सांस्कृतिक आवश्यकता की विशिष्ट अभिव्यक्ति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ जो है इस तरह के बर्तन बनाए जाते हैं। जो है ये जो है बांस के बनाए जाते हैं। बांस ये या तो सिपोला हो सकता है, गांव में इसे सिपोला कहते हैं, या तो उस कुछ गहरी आकार की हो सकती है। उपर्युक्त अनुच्छेद को पढ़ें, अपने घरों का अवलोकन करें। लिखें कि कभी आपके घर में प्रयोग होने वाली कौन सी हस्तनिर्मित वस्तुएं अब कारखाने में निर्मित अथवा कृत्रिम सामग्री से बनी वस्तुओं द्वारा प्रतिस्थापन हो चुकी है। परिवार के सदस्य इस प्रतिस्थापन के बारे में क्या अनुभव करते हैं, उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछें। क्या कारखानों में निर्मित उत्पादन दीर्घ काल तक शोभायुक्त रहते हैं? क्या प्लास्टिक उत्पाद ह्रास होते हैं, कांतिहीन हो जाते हैं? क्या वे प्राकृतिक पदार्थों के समान लंबे समय तक चलते हैं?
कारखानों में निर्मित उत्पादों को नष्ट करने से किस प्रकार पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? लघु निबंध की बात करें। एक लघु निबंध 150 शब्द में लिखना है। ये जो है, क्या कारखानों में निर्मित उत्पादों और कृत्रिम सामग्री से बनी हुई वस्तुओं से हमारे जीवन में ललित्य की कमी आई है? हमने प्राकृतिक उत्पादों की विविधता खो दी क्योंकि कारखानों के उत्पादों में कई प्रकार विविधता नहीं होती है। उदाहरण सहित व्याख्या करना है। क्या हमने कारखानों में निर्मित उत्पादों के उपयोग के कारण अपनी सांस्कृतिक पहचान, कुछ पहलुओं को अथवा किसी विशेष समुदाय की पहचान को खो दिया? अपने अनुभवों के आधार पर दैनिक जीवन में प्लास्टिक के उपयोग के विपक्ष में तर्क दें। अपने क्षेत्र में विलुप्त हो गए शिल्प और शिल्प परंपरा पर एक निबंध लिखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे शिल्प हैं, जो कि हालांकि इनके बारे में अभी कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं हम, बस इन्हें अभी देख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसा लगता है, ये तो ऐसा लगता है किसी देवी का जो है फोटो लिया गया है। यहाँ पर जो है ऐसा लग रहा है एक मंदिर है, ऐसा लग रहा है एक मंदिर है। यहाँ पर जो है हाथी का भी जो है एक लिया गया है पोस्टर, युद्ध करते हुए राजा की। ये सब मंदिर वगैरह आदि के ये खोज करते हुए बच्चे भी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह खोज कर रहे हैं। ये सब घरों की शिल्प है। ये सब घरों में पाई जाती है पोस्टर वगैरह के रूप में। ये सब पोस्टर ही हैं, पोस्टर या पत्रों में जो है जड़ी जाती हैं। तो यहीं तक हम आज जो है घरों में शिल्प पढ़े हैं। इसके अलावा कल जो है कुछ और नया लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो बनाने में तो मेहनत तो लगती ही है, थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो बनाने में और अच्छा लगेगा, जो है उत्साह बढ़ेगी। तो हम और नए और अच्छे वीडियो लाएंगे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।